दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी दे दी है। बारिश और भारी बर्फबारी की आशंका भी जताई जा रही है। तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर में तेज शीतलहर चल रही है। हरियाणा और राजस्थान में भी शीतलहर चल रही है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज शीतलहर चल सकती है। तो वहीं 29 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से बचने के लिए लोग जो है रैन बसेरों का सहारा भी ले रहे हैं। तो सुबह ठंड के कारण देर तक लोग बिस्तरों में दुबके हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और लोग इससे काफी परेशान हैं। तो वहीं नए साल से पहले पहाड़ों पर जहां बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि ये तस्वीरें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के डोडा, अनंतनाग, गुलमर्ग, हिमाचल के सोलन, चंबा के अलावा जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की भी ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फ की बहार देखने को मिल रही है। लोग जो है वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मोहित, मौसम में क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? लगातार तापमान में गिरावट आ रही है, फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए राधा, आपको बताना चाहूँगा कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है, उसको देखते हुए मैदानी इलाकों में भी अब ठंड पूरी तरीके से अपने शवाब पर है। और ठंड शवाब पर ही नहीं, ठंड ने लोगों को परेशान करना भी शुरू कर दिया है। और आप समझिए कि अभी भले ही 10 से 11 यहाँ पर टेम्परेचर हो, लेकिन जैसे जैसे सुबह का वक्त होता है या फिर रात ढलती है, तो मैं आपको बताऊँ कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो हवाएं चल रही थी, वो लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगी हैं। तो आप समझिए कि रात में ठंड के साथ अब गलन भी बढ़ी है, ठिठुरन भी बढ़ी है। यही वजह है कि लोग अपने घरों में दुबकने को तैयार हैं। और जो आप कह रही हैं कि सर्दी ने अपने पूरे सितम ढाने शुरू कर दिए हैं, सर्दी शबाब पर है, मैं आपको बताऊं बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें भी हैं। और आप देखिए, मैं मैदानी इलाकों का जिक्र कर ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं पहाड़ी इलाकों का भी जिक्र करता हूं। पहाड़ी इलाकों में अकेले हिमाचल प्रदेश में 8000 से ज़्यादा पर्यटक वाहन पहुंचे हुए हैं, जो न्यू ईयर का जश्न मनाने पहुंचे हुए हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लोग पहुंचे हुए हैं। और साथ ही मैं बताऊं कि ये तो पहाड़ी इलाकों का जिक्र है, मैदानी इलाकों में भी आप जयपुर के किसी हिस्से में चले जाइए, आप राजस्थान के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आप आगरा चले जाइए, मथुरा चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर लोग इस समय पहुंचे हुए हैं। और ये नए साल का जश्न ही है, जिसको देखते हुए लोग अब घरों से बाहर हैं। अब मैं आपको बताऊं कि तस्वीरें आपने मैदानी इलाकों की देख ली, पहाड़ी इलाकों की देख ली, अब एक तस्वीर मैं आपको लुटियन जोन की भी दिखाता हूं। लुटियन जोन पे जहां पे मेरी मौजूदगी है, वहां पर मौजूदा AQI 171 है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, पुअर कंडीशन में है। लेकिन वहीं यहीं से सटे हुए सूबे उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो वहां पर AQI, मौजूदा AQI जो सुबह 8 बजे दर्ज किया गया, वो 100 से नीचे है, यानी कि अच्छी कंडीशन में है। तो हर सूबे का अलग अलग AQI है, लेकिन इतना जरूर है कि पॉल्यूशन में थोड़ी सी कमी आई है। उसकी वजह है कि वो अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले बारिश हुई है। साथ ही AQI को देखते हुए और दूसरी चीजों को देखते हुए मैं आपको बताऊं कि तस्वीरें अलग अलग इलाकों से अलग अलग आ सकती हैं, अलग अलग तरीके के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। और साथ ही दिल्ली NCR के लिए 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में 3 दिनों तक टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री और नीचे जा सकता है। जी मोहित, जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए कि AQI में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, तो लोगों के लिए राहत की बात है। और इसके ऊपर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे मोहित। देखिए, जो लोग अभी 350, 400, 500 तक AQI का फील कर रहे थे, जो लोग अभी तक ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 सारे ग्रेड की पाबंदियां झेल रहे थे, उन लोगों को थोड़ी सी सहूलियत, थोड़े से राहत अभी जरूर मिली है। और आप समझिए कि जब AQI नोएडा जैसे इलाकों में 100 से नीचे पहुंचा है और लुटियन जोन में जब 200 से नीचे पहुंचा है, तो लोगों के चेहरे से मास्क उतर गए हैं। आप समझिए कि मैं अक्सर खुद मास्क लगाकर रखता हूँ, लेकिन अभी मौजूदा AQI को देखते हुए, पॉल्यूशन की स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए खुद लोगों के चेहरे से मास्क उतरे हुए हैं। इसकी एक वजह
ये भी हो सकती है। कल इतवार का दिन था, ट्रांसपोर्टेशन कम रहता है दिल्ली एनसीआर में, इस वजह से भी एक्यूआई में कमी आ सकती है। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज आंकड़े देखें तो लगभग 2 से 3 दिनों में जो एक्यूआई है वो 250 से नीचे रहा है। यही वजह है कि लोगों को भी काफी सहूलियत मिली है, क्योंकि जब जब एक्यूआई बढ़ता है तब तक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे जो केमिकल रसायन हैं वो वायुमंडल में घुल जाते हैं, हवा में जहरीली गैसें फैलती हैं, जिसकी वजह से सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई, ये तमाम ऐसी जो लंग्स की डिसीज है वो काफ़ी तेजी से बढ़ती है। यही वजह है कि हम देखते हैं पल्मोनरी डिपार्टमेंट हो या फिर हार्ट डिपार्टमेंट हो, ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर अक्सर अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें भी लगी रहती है। फिलहाल इतना है कि लगभग 3 महीने बाद ही सही, लेकिन दिल्ली वालों को खुलकर सांस लेने के लिए मिल रही है। सवाल ये है कि ये सांसें, अच्छी सांसें, बेहतर जो ताज़ो हवा है या जो ताज़ा तरीन हवाएं हैं, ये कब तक हमें मिलती हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार एक्यूआई आज कम है, हो सकता है 2-3 दिनों में स्थिति दिल्ली की फिर गंभीर हो जाए, क्योंकि जैसे यहाँ ग्रैब की पाबंदियां हटती हैं वैसे ही स्थितियां बिगड़ जाती हैं। बिल्कुल मोहित, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन 2-3 दिनों से लगातार जैसा कि हम देख रहे हैं कि बूंदाबांदी हो रही है, तो क्या आज भी इसकी संभावना है कि दिल्ली में बारिश हो सकती है? देखिए, राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट भले ही जारी किया गया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में सब कुछ डिपेंड हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। जो पश्चिमी विक्षोभ है उससे काफ़ी कुछ प्रभावित होता है। जैसे ही पहाड़ी इलाकों में कुछ अलग क्या चेंजेस होते हैं, जैसे ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाती है। जैसे ही वहाँ पर बारिश जैसी चीज़ें होती हैं तो राजधानी दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि बारिश हो जाती है। तो 1-2 दिन में हल्का सा फोरकास्ट है, इसे हम तेज़ बारिश नहीं कह सकते हैं, छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और यही नहीं, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूर्वी राजस्थान हो, चाहे वो कोस्टल के कुछ इलाके हों, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों, हल्की फुल्की छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मैं आपको 2 दिन पहले पूर्वी राजस्थान का मैं जिक्र कर रहा हूं, पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में अच्छी खासी बारिश हुई है। आप जैसे राजस्थान के शेखावटी का इलाका देख लीजिए, आप सीकर का इलाका देख लीजिए, चूरू का देख लीजिए, झुंझुनू का देख लीजिए, ये राजस्थान के ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी 1 से 2 दिन पहले बारिश हुई है। ठीक उसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सहारनपुर ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, आप आगरा ले लीजिए, आप नोएडा ले लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। तो इन इलाकों में तो एक कुल मिलाकर ये देखा जाए कि मौसम में बदलाव है और बदलाव के कारण जो है एक्यूआई में भी गिरावट आई है, आम लोगों को राहत मिल रही है, तो कहीं पर लोग जो है बर्फबारी से भी काफी परेशान है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया मोहित।